हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम लिया गया जेईई पीवे का जोधपुर डिवीज़न में, उसी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। पिछले महीने में भी एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तो आप एक एक वीडियो जरूर देखिएगा, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पे लिखा गया व्हाट शुड बी द गेज ऑफ एक्जुअली ट्रैक। ये एग्ज़ाम आप जो है एग्ज़ाम डेट में आपको बता देता हूँ। 2 डेट स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, आप ही लोग के द्वारा। 11 का 9/12 का डेट भेजा गया। देख लीजिएगा कौन से डेट में था आपका एक्चुअल। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, एक्जुअली जो है सहायक जो एक्जुअली ट्रैक होता है उसका जो है कितना गेज होता है वो पूछा गया है। तो जो PQRS मशीन होता है वो एक्जुअली ट्रैक पे चलता है, तो उसका जो 3400 mm यहाँ पे होता है। आप इमेज जो है देख सकते हैं, 3400 mm जो है होता है। इसमें जो है जो हाइट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैक है, इसके बगल में जो है एक्जुअली ट्रैक, ये एक्जुअली ट्रैक हो गया। ये जो है इस ट्रैक से 50 mm अधिक जो है लिफ्टिंग यानी ऊपर हो सकता है, हाइयर हो सकता है। तो दोनों याद रखिए। दूसरा नंबर टॉपिक है, हाउ मैनी डेज IMA डिफेक्ट विल बी चेंज। जो IMA डिफेक्टिव रियल होता है वो तो पता है आपको, 3 दिन के अंदर बदल दिया जाता है। इसमें जो है 3 क्रॉस मार्क लगाए जाते हैं। कितना? 3 क्रॉस मार्क लगाए जाते हैं। इसी में यदि OBS या OBSW रहता तो वो जो है यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है 30 का लगाया जाता है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी पूछ सकता है। यहाँ पे OBSW रहेगा तो वहाँ पे 1 क्रॉस विथ रेड पेंट किया जाता है। 1 क्रॉस देखेंगे करके छोड़ दिया जाता है, वो OBS और OBSW में होता है। और IMR में 3 क्रॉस मार्क लगाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पीस ऑफ प्लेटफॉर्म। तो डिस्टेंस पीस का जो है क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं, जो आपके मैनुअल के पैराग्राफ 649 में ये टॉपिक्स दिया गया है। ये जो है लकड़ी का गुटका होता है, जिससे प्लेटफॉर्म है, और ये मान लीजिए लाइन है, राइट। तो ये लाइन के बीच में यहाँ पे देखेंगे इस तरह से गुटका लगा रहता है। इसका जो दूरी होता है एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस पीस लगा रहता है। तो 30 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। चौथे नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जो है चैम्फरिंग ऑफ बोल्ट। जो चैम्फरिंग ऑफ बोल्ट किया जाता है उसका बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, चैम्फरिंग ऑफ बोल्ट करने के लिए यहाँ पे हार्डनेस द पेरिटी ऑफ हॉल्स, ये भी डिलेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्रैक्स, डिलेज टू द इलोनेशन हॉल्स, यहाँ पे यानी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है इसलिए किए जाते हैं ताकि जो है आपका क्रैक ना हो, स्मूथनेस रहे। 5वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्राइट पोर्शन ऑफ द गार्ड रेल फ्रॉम द फेस ऑफ ब्लास्ट वाल। यहाँ पे पूछा गया गिट्टी की दीवार के सामने से जो गार्ड रेल के सीधे हिस्से की जो लंबाई होता है ना, वो कितना होता है। सीधे जो यहाँ पे सीधे यहाँ पे देखेंगे, जब आप जो पढ़ेंगे ना, पाँचवें नंबर क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द स्ट्राइट पोर्शन ऑफ द गार्ड रेल फ्रॉम द फेस ऑफ ब्लास्ट वाल। ब्लास्ट वाल से गार्ड रेल का जो है पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1825 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं मिडल ऑफ ट्रैक पूछता तो यहाँ पे 4875 आपका मिडल ऑफ ट्रैक हो जाता, 4875 हो जाता। और जो है गार्ड रेल रनिंग रेल का पूछा जाता यहाँ पे क्लियरेंस, तो 250 ± 50 हो जाता। 3 क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, इसे ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडीसी जो होता है क्लासिफाइड हाउ मेनी टाइप्स। ओडीसी जो होता है वो कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ओवर डायमेंशन ऑफ 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि ओडीसी इज क्लासिफाइड इन हाउ मेनी टाइप्स। ओडीसी को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये 3 भागों में ये डिवाइड किया गया ओडीसी को। तो यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आपको ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का फंक्शन कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जो है आपको डे में नाइट में किसको अलाउ है, कितना जो है KMPS से चल सकता है। तो ओडीसी आप ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे गैप ऑफ द चेक रेल टर्न आउट एंड कंक्रीट स्लीपर में पूछा गया है, तो 41 से 45 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपको गेट पे क्लियरेंस पूछा जाता, तो गेट पे कितना हो जाता है, 51 से 57 हो जाता है mm।
यहाँ पे कर्व में पूछा जाता है 44 से 48 आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर, द सेंसस ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग। ऑल लेवल क्रॉसिंग का यहाँ पे सेंसस जो है कितने समय में किया जाता है, जो गणना किया जाता है सेंसस का ट्रैफिक, उसी के अकॉर्डिंग जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास इस तरह से डिवाइड किया जाता है। स्पेशल क्लास हो गया, ए क्लास हो गया, बी क्लास हो गया और सी क्लास हो गया, राइट। और जो डी क्लास था अनमेंडेड लेवल क्रॉसिंग में काउंटिंग आता है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेंसस जो है यहाँ पे 3 साल 6 मंथ और 3 मंथ और 2 ईयर्स दिया गया। तो प्रत्येक 3 साल पे यहाँ पे देखेंगे सेंसस किया जाता है और ये लगातार 7 दिन तक सेंसस चलता है, लगातार 7 दिन तक सेंसस चलता है। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है यूनिट जो होता है, मान लीजिए रोड व्हीकल जो ब्लॉक होता है, बैलगाड़ी होता है, टंगा होता है, उसको जो है 1 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी में जो है आपका यहाँ पे साइकिल रिक्शा हो गया, साइकिल रिक्शा को यहाँ पे देखिए हाफ यूनिट में डिवाइड कर गया। तो ये ज़रूर पढ़िए, 0.25 यूनिट भी दिया गया है, तो याद करिए, पूछा जाता है। यहाँ पे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म FM। तो FM का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिंग मार्क होता है। इससे संबंधित जो है करेक्शन स्लिप आया था, लेकिन 2024 का मैनुअल में नया बना है, तो अब नया करेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे एक करेक्शन अभी आ चुका है, तो 47-25 आप लोग याद रखिए, फॉलिंग मार्क का भी 47-25, राइट। पहले 5300 था, जो शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में अभी भी है। जो फॉलिंग मार्क की चर्चा नहीं रहेगा तब वहाँ पे आंसर होगा, लेकिन यहाँ फॉलिंग मार्क है इसलिए 47-25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौड़ इज द मेजर द वर्साइन ऑफ द कर्व। तो चौड़ लेंथ यहाँ पे जो हो जाएगा वर्साइन मेजरमेंट के लिए 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर सेफ्टी डन वेल्स, योर सेफ्टी इज डन बाय होम। किसके द्वारा जो है किया जाता है, वेल्स का, तो वेल टेस्टिंग मशीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें मैक्सिमम गैप ऑफ फिश प्लेट का पूछा गया है। स्टैंडर्ड गैप कितना होता है, 6 mm होता है, और मैक्सिमम गैप कितना होता है, 15 mm होता है। इसलिए आपका यहाँ 15 mm सही हो जाएगा, 6 mm यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्पीड ब्रेकर विथ इन द लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के जो स्पीड ब्रेकर लगा रहता है उसका चौड़ाई जो होता है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर 2000 mm हो जाएगा। हाइट जो होता है 125 mm होता है, और इसका जो है दूरी जो होता है लेवल क्रॉसिंग से 20 मीटर पे होता है। तो तीनों याद रखिए। यहाँ पे देखेंगे हाउ फार इज द स्पीड बोर्ड इंस्टॉलेड फ्रॉम द वर्क साइट। वर्क साइट से यहाँ पे पूछा गया है स्पीड ब्रेक की, स्पीड बोर्ड का जो दूरी होता है वो कितना होता है। तो कार्यस्थल से कितना दूरी पर होता है, 30 मीटर पे जो है इसको लगाया जाता है स्पीड बोर्ड पर। 30 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे SF1 जो है इश्यूड रेलवे एम्प्लॉय। SF1 जो है कब जो है रेलवे एम्प्लॉय को इश्यूड किया जाता है, तो सस्पेंशन के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है पेनल्टी में नहीं आता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मेजर पेनल्टी जो है SF5 के अंतर्गत आता है, SF5 याद रखिए। माइनर पेनल्टी जो आता है, माइनर पेनल्टी जो आता है SF आपका 11 के अंतर्गत आता है। इस सस्पेंशन के अंतर्गत एक और क्वेश्चन आता है जो डिमिट सस्पेंशन होता है। डिमिट सस्पेंशन जब पुलिस हिरासत में 48 घंटे से अधिक या 48 घंटे तक यदि आप रहते हैं तो SF2 आपको दिया जाएगा और डिमिट सस्पेंशन माना जाएगा। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल टर्नआउट को जो है किस कैंट पे बिछाया जाता है, तो विदाउट कैंट, यानी कि कोई भी कैंट पर भी इसे बिछाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ऑर्डिनरी PSC स्लीपर्स। जो ऑर्डिनरी PSC स्लीपर है उसका लेंथ जो है क्या होता है, तो देखिए PSC स्लीपर में जो है MBC स्लीपर, TBC ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर टाइप का आता है। इसमें देखेंगे MBC स्लीपर के अंतर्गत ही जो वाइडर वेज स्लीपर है उसको लाया गया है। उसका यहाँ पे 2750 mm हो जाएगा। और मोनोब्लॉक जो ट्विन मोनोब्लॉक होता है वो देखेंगे आप लोग स्टेशन यार्ड में रहता है, जो बड़ा बड़ा स्टेशन है वहाँ पे लगा दिया जाता है। इस तरह से एक आपका MBC यहाँ पे कंक्रीट का रहेगा, फिर बीच में जो है आपका रोड वगैरह या गैप वगैरह छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे यानी कि गैप करके छोड़ दिया जाता है। बीच में एक रोड का सपोर्ट भी रहता है, फिर यहाँ पे इस तरह से पत्थर करके रहता है, अलग अलग रहता है। लेकिन जो आपका ये इस तरह से वाइडर बेस MBC स्लीपर पूरे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीन का जो फंक्शन है क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट को भी सही करता है, लॉन्गिट्यूड भी सही करता है, पैकिंग अंडर स्लीपर, यानी ऑल ऑफ द एवं यहाँ पे सभी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी LP कैन बी डिपॉजिट बाय द रेलवे एम्प्लॉय इन टायर सर्विस। तो
300 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे LAP को LP भी पढ़े, कन्फ्यूज बना रहे। ये जो है आपको जनवरी और जुलाई में 15-15 दिन करके दिया जाता है, ठीक है, 2 बार मिलता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आप अधिकतम जो है एक समय में जो स्वीकृत जो छुट्टी होता है LAP यहाँ पे 180 डेज होता है। तो एक क्वेश्चन से कम जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है बना के याद कीजिए। अधिकतम 300 दिन तक आपके खाता में जमा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जमा कर सकते, जिसका आपको राशि मिलेगा। और जो आप नकदीकरण हॉल सर्विस में कभी कभी पूछा जाता है कि कितना नकदीकरण कितना छुट्टी होता है, तो 360 दिन जो हॉल सर्विस में आ जाता है, जिससे आपको रुपया मिलता है। एक तो 60 दिन पहले नकदीकरण कर सकते हैं, 300 दिन रिटायरमेंट समय में। यहाँ पे परमिशन वर्टिकल बियर 60 kg रेल का पूछा गया है। 60 kg रेल का जो वर्टिकल बियर होता है यहाँ पे 13 mm होता है, ठीक है। और 52 kg जो रेल होता है उसका जो होता है 8 mm होता है। तो दोनों याद रखिए, 60 kg का 13 mm, 52 kg का यहाँ हो जाएगा 8 mm हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस स्पीड द ब्रेकर फ्रॉम गेट पोस्ट, गेट पोस्ट से कितना दूरी पर होता है, 20 मीटर होता है। जैसे मैंने आपको बताया चौड़ाई पूछा गया था, इससे पहले चौड़ाई कितना होता है, 200 सेंटीमीटर होता है। ऊंचाई जो होता है 125, ठीक है, ये 125 mm होता है। हुज अप्रूवल द रिक्वायर्ड फॉर द डाइवर्सन ऑफ मोर देन 2 किलोमीटर विदाउट एनी स्टेशन। यहाँ पे जो पूछा गया है, जो डाइवर्सन होता है बिना किसी स्टेशन, यानी 2 किलोमीटर से अधिक का डाइवर्सन है, तो उसका जो मंजूरी जो देता है, कौन देता है, तो उसको देखिए CRS मंजूरी देता है। तो CRS यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रेशर फ्रॉम द कंप्रेसर एयर पेट्रोल वेल्डिंग प्रोसेस में। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर पद्धति में पूछा गया है। कंप्रेस्ड एयर पद्धति में जो होता है 0.2 से 0.3 होता है, ठीक है। यहाँ पे 0.2 से 0.3 होता है। इसी में यदि आपको ऑक्सीजन LPG पद्धति में पूछता तो यहाँ 7 से 8 हो जाता है। यहाँ 7 से, यहाँ पे देखेंगे 7.7 से 8 हो जाता है यहाँ पे LPG में, ठीक है, ऑक्सीजन LPG पद्धति में। और सीधे LPG रहता मान लीजिए, वहाँ पे 2 से 2.5 हो जाता। ये आपको वेल्डिंग मैनुअल में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ डीप लॉरी, वन द लाइन क्लियर बिहाइंड द ट्रेन बिहाइंड द पुश ट्रॉली। और यहाँ पे चौथे नंबर में दिया गया विथ ब्लॉक प्रोटेक्शन। तो देखिए यहाँ पे विथ ब्लॉक प्रोटेक्शन में इसको चलाया जाता है, तो विथ ब्लॉक प्रोटेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, हाइट ऑफ 60 kg रेल। 60 kg रेल का जो होता है हाइट कितना होता है, हाइट ऊपर से लेकर मान लीजिए ये रेल है, यहाँ पे देखेंगे ये रेल है, यहाँ से जो नीचे तक के जो आपका जो हाइट होगा फ्लेंज तक का, ऊपर से 172 होता है, यानी 172 mm होता है, ठीक है। ये हाइट होता है 172 mm होता है। यहाँ पे यदि आपको क्रॉस सेक्शन पूछ दिया जाता है 60 kg वैसी रेल का, तो क्रॉस सेक्शन कितना हो जाता है, 76.86 हो जाता है, एक क्रॉस सेक्शन होता है। वेट यदि पूछता कि वेट कितना होता है, तो वेट कितना होता है 60.34 यहाँ पे वेट हो जाएगा। ये 60 kg रेल का है, 52 kg का अलग होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टेम्पोररी डाइवर्सन इन LWR। यहाँ पे ड्यूरेशन और टेम्पोररी डाइवर्सन जो है पूछा गया कितने यहाँ पे, तो 15 डेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट, 15 डेज राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम लेंथ ऑफ SWR का जो मिनिमम लेंथ होता है वो कितना होता है, देखिए SWR और LWR को 250 मीटर जो है यहाँ पे मिनिमम देता है, या 1 ब्लॉक सेक्शन जो है आपका देता है, ठीक है, 1 ब्लॉक सेक्शन देता है। यहाँ पे SWR जो होता है 3 पैनल का एक रेल बनाया जाता है 13-13 मीटर का, जो 39 मीटर का होता है, यहाँ पे 39 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन यूज फॉर द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के लिए कौन सा मशीन प्रयोग किया जाता है, तो DTS मशीन यूज किया जाता है। तो DTS मशीन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द वेल्डिंग शुड बी डन ऑन बोथ साइड। जो है जो पेंटिंग जो किया जाता है वेल्डिंग के बाद जो पेंटिंग किया जाता है बोथ साइड, वो कितना दूरी तक किया जाता है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm दूरी तक जो है पेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 100 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको वेल्डिंग मैनुअल में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा ATD वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस लाइफ ऑफ H3A इलेक्ट्रोड्स। देखिए H3A वाला क्वेश्चन लगभग सभी छोड़ दिए होंगे, क्योंकि ये आपका PV मैनुअल में H3A नहीं है, H3B H3C दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा H3A का 25 GMT हो जाएगा, राइट, 25 GMT H3A का राइट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका H3B दिया रहता तो 35 GMT हो जाता है H3B का। और यदि जो H3C रहता, यहाँ पे C रहता,
तो इसका कितना जीएमटी हो जाता है, 50 जीएमटी हो जाता है। तीनों याद रखिए, H3A का कितना हो जाएगा 25, H3B का 35 और H3C का 50 जीएमटी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम द रोड इज, यहाँ पे गेट लॉज के बारे में पूछा गया। पहले तो गेट लॉज और गेट पोस्ट के बारे में आप लोग जो है पूरा क्लियर हो जाइए। गेट लॉज जो होता है, जो बना होता है, घर बना होता है, ठीक है, जो घर बना होता है वो गेट लॉज होता है, राइट। मान लीजिए कि ये जो है आपका जो यहाँ से मान लीजिए एक ट्रैक गया है, राइट, ये ट्रैक गया है। यहाँ पे देखेंगे जो गेट बूम लगा रहता है, गेट बूम जो रहता है यहाँ पे, गेट बूम जो रहता है ये गेट पोस्ट के आता है। ये जो होता है गेट पोस्ट होता है, जिसकी जो दूरी होता है यहाँ से 3 मीटर का होता है। और ये जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो बना हुआ है रहने के लिए, कर्मचारी जहाँ से रहता है, ये जो इसकी जो गेट लॉज की जो दूरी होता है वो जो दूरी होता है 6 मीटर का होता है, राइट। तो गेट पोस्ट 3 मीटर और गेट लॉज 6 मीटर की दूरी पे होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइज ऑफ सैंपल बॉक्स ऑफ शिप एनालिसिस ब्लास्ट सप्लाई। ब्लास्ट सप्लाई का यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.3, 0.3 और 0.3। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ मून डिफेक्ट डिटेक्ट बाय प्रॉब। जो हाफ मून का जो प्रॉब्लम होता है वो किस प्रॉब से देखा जाता है, तो 45 डिग्री के प्रॉब से देखा जाता है। मैंने कई वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग फ्रॉम द ट्रैक सेंटर। तो देखिए कॉपिंग डायरेक्ट यहाँ पे एक हॉरिजेंटल छोड़ दिया गया। जब भी कॉपिंग होगा तो हॉरिजेंटल जो है इसमें दर्शाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हॉरिजेंटल जो है किसी में दर्शाया नहीं, तो हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर भी तैयार करेगा। इसका जो अधिकतम 1680 होता है और मिनिमम जो होता है 1670 होता है, राइट। अधिकतम 1680 होता है और मिनिमम जो होता है 1670 होता है। तो यहाँ पे अधिकतम जो है पूछा गया है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 1680 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच स्टेट इज द ट्रैक इंस्पेक्टेड बाय द पुश ट्रॉली। यानी पुश ट्रॉली द्वारा ट्रैक का जो निरीक्षण होता है किस अवस्था में किया जाता है। स्टेट का मतलब यहाँ अवस्था हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे होना चाहिए फ्लोटिंग और लोडेड दोनों होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड के द्वारा आंसर हमेशा लगाया जाता है वो फ्लोटिंग लगाया जाता है, तो आपके बोर्ड के द्वारा भी फ्लोटिंग ही लगाया गया। मैंने कई डिवीजन का क्वेश्चन अध्ययन किया जिसमें सिर्फ फ्लोटिंग जो है आंसर लगाया जाता है। यहाँ पे आपका फ्लोटिंग राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल पर्पस नो मोर देन द ऑल पर्सन शुड बी यूज द वेल्डिंग। जो वेल्डिंग के लिए पर्सन को यूज किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 ईयर से, तो 2 ईयर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मीनिंग ऑफ 4 इन यूर सेफ्टी फेलियर कोड ऑफ 421। 421 में 4 का मीनिंग होता है वेल्डिंग होता है, ये भी मैंने कई वीडियो में आप लोग को बताया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पूछा गया है मैक्सिमम हाइट ऑफ हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म। ये सब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के क्वेश्चन है, यदि आप ढूंढते रह जाएंगे तो कहीं भी मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हाई लेवल जो पैसेंजर का होता है 840 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 840 हो जाता है और मिनिमम कितना होता है 760 होता है। तो अधिकतम भी याद रखिए और मिनिमम भी याद रखिए, जैसे इससे पहले पूछा गया। हो सकता है मान लीजिए कि यदि आपसे गुड्स यहाँ पे गुड्स प्लेटफॉर्म का हाइट पूछ दिया जाए तो 1065 होता है, वो भी क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस टू प्लेस बैनर फ्लैग द ब्रॉड गेज फ्रॉम द वर्क साइड। वर्क साइड से जो बैनर फ्लैग लगाया जाता है वो कितना दूरी पर होता है, तो देखिए 600 मीटर पे बैनर फ्लैग होता है। 600 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिशन क्रीप इन ट्रैक, तो 150 mm होता है। इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टोटल के टोटल देखिए चांद स्टडी के बुक से पूरा क्वेश्चन है 110 से 110 यहाँ पे आया था। मिनिमम कुशन रिक्वायर्ड फॉर मशीन पैकिंग। मशीन पैकिंग के लिए मिनिमम जो कुशन का रिक्वायर होता है वो कितना होता है, तो क्लीन और मिनिमम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लीन कितना होता है 150 mm होता है और मशीन पैकिंग के लिए मिनिमम 150 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 kg CMS क्रॉसिंग हाउ मैनी mm डिडक्ट मेजर्ड वेयर। तो मेजर करने के लिए 2.5 mm जो डिडक्ट किया जाता है। यहाँ 60 kg के लिए 2.5 mm राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट शैल बी द रैम्प ग्रेडियंट बिफोर द क्लोजिंग द टैंपिंग वर्क एंड ऑब्जर्वरी पॉइंट। ध्यान दीजिएगा जब काम खत्म करते हैं तो रनिंग रैम्प कितना दिया जाता है, तो 1/1000 रनिंग रैम्प दिया जाता है, तो 1/1000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द चोर्ड मेजर द वर्सन। लीड कर्व को नापने के लिए जो चोर्ड लेंथ होता है वो उसके लंबाई कितना होता है। जो चोर्ड लेंथ का जो लंबाई होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर का चोर्ड लेंथ होता है। ओके, डिकोड नेम ऑफ यूसेफ्टी। यूसेफ्टी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्शन यानी डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन इंडियन डिपार्टमेंट। यहाँ पे इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है इंडियन रेलवे में उसका हेड कौन होता है। तो मैंने कई वीडियो में आप लोग को बनाया था, मेंबर ऑफ इंजीनियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे के उस तरफ से पूछा गया, ना कि आपका जोन ना डिवीजन लगाया गया यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बैनर फ्लैग। बैनर फ्लैग क्या है। तो बैनर फ्लैग जो होता है एक टेम्प्रोरी स्टॉप सिग्नल होता है। राइट, ये टेम्प्रोरी स्टॉप सिग्नल होता है। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच मशीन इज यूज्ड फॉर द रिन्यूअल ऑफ टर्न आउट। टर्न आउट को बदलने के लिए T28 मशीन का यूज किया जाता है। T28 राइट आंसर हो जाएगा। PQRS तो आपको पता ही है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर्व अरेंज इंडियन रेलवे इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो ये क्यूबिक परवला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये तो देखते के साथ ही आप लोग मार दिए होंगे, और जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उसके लिए काफ़ी जो दिक्कत है। प्रैक्टिस करके जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने का मज़ा ही कुछ और होता है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्टिकल वेयर लिमिट ऑफ 52 kg रेल। 52 kg रेल का वर्टिकल पूछा गया। इससे पहले 60 kg का आया था। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो 52 kg का 8 mm होता है और 60 kg का कितना होता है 13 mm होता है। तो हो सकता है कि आपको लेटरल वियर भी पूछ दिया जाता। तो लेटरल वियर में कर्व्स और स्ट्राइट के लिए अलग अलग है, तो दोनों आप लोग याद कर लीजिए। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 60 क्वेश्चन है सेकेंड वीडियो जो है आज शाम अपलोड हो जाएगा, उसे ज़रूर आप लोग देखिएगा जो कौन से बोर्ड के द्वारा गलत क्वेश्चन लगाया गया, ताकि आप जो है ऑब्जेक्शन कर सके। धन्यवाद।